भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस प्रकार से अवतारों का वर्णन करने के बाद में इधर श्री व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, 4 वेदों का, एक वेद में से 4 वेद बना दिए। फिर भी व्यास जी का मन संतोष नहीं हुआ और व्यास जी महाराज असंतोष होकर के बैठे हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे, पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम् आत्मा मानस एव वा आत्मा मानस एव वा। एक बार श्री नारद जी ने प्रश्न कर लिया व्यास जी महाराज से कि आपने, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म में चिंतित संतुष्ट हैं, तो महाराज आपने अनेक पुराणों की रचना की है, तो आप इस तरीके से दुखी क्यों हो रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा, महाराज मैंने सब कुछ प्रयत्न कर लिया है, लेकिन मेरे मन में आज शंका हो रही है कि इस कलिकाल के अंदर मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तब नारद जी ने कहा कि महाराज आप एक बात मानिए। तब नारद जी ने कहा, भवतानोदित प्रायं यशो भागवतो मलम ये नैवासो न तुष्यन्ते मन्ये तद्दर्शनम खिलम्। व्यास जी महाराज ने कहा कि आपने भगवान का निर्मल यश गान नहीं किया है, आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए आपका मन असंतोष हो गया है और इसी तरीके से आपका मन असंतोष हो रहा है, आपका मन दुखी है, आप दुखी होते हुए जा रहे हैं। आप दुखी मत होइए, आप ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन हो और मनुष्य का कल्याण हो, ऐसा कोई उपाय आप करिए। तो व्यास जी महाराज बद्रिकाश्रम में जाकर के पहुंचे। वहां जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिखने के लिए। तब नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने उस परमात्मा का परम पद प्राप्त किस प्रकार से किया है। तब नारद जी ने कहा कि महाराज अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां। हे महाराज मैं अगले जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माँ दूसरे के घर पर जाकर के काम करती रहती थी। एक दिन परमात्मा की कृपा से वहां पर अनेक संतों की टोली आई और मेरी माँ उनकी सेवा करती थी और उनका जो झूठन मिलता था उसको हम प्रसाद पाक करके हरि का भजन। तो उन महात्माओं ने मुझे बुला करके मैं उन्हीं महात्माओं के पास जाकर के रहता था और उन महात्माओं ने मुझे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। उन महात्माओं ने मुझे एक मंत्र दिया, उस मंत्र का मैं गुणगान करने लगा। एक दिन वह महात्मा जाने लगे तो मैं भी महात्माओं के पीछे पीछे जाने लगा। तब महात्माओं ने कहा कि बालक अगर आप हमारे साथ जाओगे तो आपकी माताजी का ध्यान कौन रखेगा, आपकी माँ का ध्यान कौन रखेगा, इसीलिए आप यहीं रहिए। जब भी हम आया करेंगे हम आपको ज्ञान उपदेश दे दिया करेंगे।
एक दिन भगवान की कृपा से उनकी माताजी गौ धोवन करने के लिए खिरक में गई। वहां जाकर के गाय को दोहन कर रही थी तो अचानक एक जहरीला कीड़ा आया और उस कीड़े ने उनकी माताजी को डस लिया। एकदम निर्गताम गेहा दोहंती निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदास्पृष्ट कृपणांगलजोदिता। एक दिन मेरी माँ रात के समय घर के बाहर जा गई और गाय का दोहन करने के लिए गई तो रास्ते में सर्प ने आकर के मेरी माताजी को डस लिया और मेरी माता को डसते ही मेरी माँ का देहावसान हो गया। तो महाराज मैं अपनी माताजी के परम धाम जाने पर एक आंख से मेरी ठंडे आंसू आ रहे थे और एक आंख से गर्म आंसू आ रहे थे। मुझे दुख भी हुआ और मैं प्रसन्न भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि मेरी माता का देहावसान हो गया है और प्रसन्नता इस बात की इसलिए हुई कि चलो माताजी थी इसलिए भजन नहीं कर पाते थे, जंगल में जाकर के उन साथ संतों के साथ में नहीं जा पाते थे। ये अच्छा हुआ जो माताजी चली गई। और दूसरा इसलिए दुख हुआ कि माताजी का जो वरद हस्त था हमारे ऊपर वो आज से हमें नहीं मिलेगा। और महाराज यह करते करते मैं भजन करने के लिए जंगल में चला गया और भजन करते करते जंगल में अचानक एक दिन भयानक अग्नि का घर्षण हुआ। घर्षण होने से आग लग गई। आग लगने में से मेरा शरीर भी वहीं छूट गया और दूसरे जन्म में जाकर के मुझे परम पिता परमात्मा ब्रह्मदेव का पुत्र बन करके मैं भगवान नारायण के श्री चरणों में चला गया। और उस परमात्मा की कृपा से मुझे भगवान ने एक वीणा प्रदान करी। देवदत्त मिमां वीणा स्वर्गम विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। और इस प्रकार से ये देवदत्त नाम की वीणा मुझे भगवान श्री नारायण ने दी। और ये मंत्र बताया भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने मुझे मंत्र बताया, उन महात्माओं ने मंत्र बताया था। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण